अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस थर्ड ओडीआई पे सबकी नजरें हैं। सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली स्टन कर दिया और मैच जीत लिया बाय 9 विकेट्स, ऑल थैंक्स टू हारिस रऊफ एंड मास्टर क्लास बाय साइमा अयूब। और इस कॉन्फिडेंस बूस्टर के बाद पाकिस्तान इज ऑल गेट अप कि थर्ड ओडीआई जो पर्थ में कल खेला जाएगा वो जीत के वो सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया से क्लिंच कर लेंगे। बट कल का मैच का हमें फिर भी वेट करना पड़ेगा। पर्थ में खेला जाएगा एंड न्यूज़ इज़ टीम न्यूज़ इज़ कि बहुत सारे दिनों से हम आपको भी बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं द बिग नेम्स वो लोग सब प्रिपेयर कर रहे होंगे इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए। जैसे बैट कमिंस जो कैप्टन है, स्टीव स्मिथ, हेजलवुड, स्टार्क एंड लबुशेन ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जॉश इंग्लिश जो है वो कल के मैच की कप्तानी करेंगे। सो जस्ट न्यू फेसेस देयर एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान टीम में कोई चेंज होती है क्योंकि सब कह रहे हैं कि पेस तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पेस के खिलाफ तो बहुत स्ट्रगल करी है, बिल्कुल अनप्लेएबल है हारिस रऊफ। बट वो जो एक स्पिनर की बात हम अभी से कब कर रहे हैं, विल दैट कम इनटू प्ले और नॉट? वेल फाइंड आउट। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, मेरे स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग। वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट राशिद, आपसे हम स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑस्ट्रेलियन टीम और एंड ऑल। अब कल के मैच में ये बड़े नाम नहीं होंगे मगर बहुत टाइम के बाद हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है। बट उनके ओपनर्स मैट शॉट और जेक फ्रेजर उन पे बहुत रिलाई करेंगे कल के वो लोग कुछ करें समथिंग, बिकॉज वो लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ओडीआईज में। रिलाई किया था लेकिन उनको हो नहीं पाया था। वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा एरियल शॉट ज़्यादा 40% वो पावर प्ले में ऊपर खेल रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान जरूर हुआ है उनको। स्पेशली ड्रॉप इन पिचेस सेटल नहीं हुई है, अभी सीजन का स्टार्ट है और जिस तरह से आपने देखा 2 मैचेस में पेसर्स को काफ़ी मदद की और वो पाकिस्तानी पेसर्स को ज़्यादा साजिश मिली है। तो पर्थ में वैसे ही सुनने में यही आया कि हमेशा तेज पिच होती है तो हमारे फास्ट बॉलर का को एडवांटेज होगा। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं है जो कि लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन ये एडवांटेज जरूर है पाकिस्तान को कि तीसरा मैच जीते जिसमें उनकी तकरीबन पूरी टीम खेल रही थी। अब उनका टेस्ट मैच आ गया या टेस्ट मैचेस खेलने उनको, वो उनका हैट्रिक है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत अच्छा चांस मिला है कि सीरीज को जीते और अपनी रैंकिंग को भी बेहतर बनाएं। एंड अहमद, आई थिंक यू नो अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें, आई मीन आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अब रियलाइज़ किया कि कितने वैल्यूबल हैं वार्नर। यू नो वी आई एम श्योर दे रियली मिस हिम देयर। ऑफ कोर्स फिर ट्रैविस हेड नहीं है। आई थिंक जब अभी आप ओवरऑल देखो ओनली स्टीव स्मिथ थ्रू आउट इन दो ओडीआईज में रहे जिन्हें थोड़ी सी कोई रेजिस्टेंस सिखाई। अदरवाइज वेरी ऑर्डिनरी एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन फैंस। आज तो मैं देख रही थी सब ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में मजाक बनाया हुआ है अपनी टीम का। जी देखिए, हर तरफ ऐसा ही है, सोशल मीडिया का दौर है। मैं भी यही सुन रहा था पीछे कि वो बड़ा बैश कर रहे हैं अपनी टीम को। आप देखें सिर्फ एक मैच हारे हैं वो, एक मैच, और एक मैच हारने के बाद उन्होंने आसमान जमीन एक करके रख दिया अपने प्लेयर्स पे। तो ये चारों तरफ हैं जो फैंस हैं, जब उनकी टीम अच्छा नहीं खेलती है तो वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं आजकल के दौर में। और दूसरी टीम में देखिए पाकिस्तान की तो हैट्रिक बिल्कुल ये है नहीं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो गया कि पाकिस्तान जहाँ रैंकिंग्स में चला गया ना, अब दूसरी जो बड़ी टीम है ना वो पाकिस्तान को लेती है ज्यादातर अपनी टीम डेवलप करने के लिए कि ठीक है यार पाकिस्तान आ रहा है, अपने बच्चे खिला दो, अपने यंगस्टर और बेंच स्ट्रेंथ को जरा टेस्ट कर लो। तो ये चीज हो रही है पाकिस्तान के साथ। और पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान में नई नई क्रिकेट आई थी फातिमा, उस टाइम बड़े नाम वैसे ही यहाँ आने से वो क्रिकेट बोर्ड भेजता नहीं था, तो यहाँ पे भी सारे यंगस्टर्स आते थे। तो इन बिटवीन इस टीम का थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा डाउनफॉल भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ कि इन्होंने सारी जो अपनी क्रिकेट है वो B-C-D टीम के अगेंस्ट खेली है। जब आप इनके अगेंस्ट अपनी मोस्ट ऑफ द क्रिकेट खेलते हैं तो आपके अगेंस्ट जब बड़ी टीम आती है तो वहां फिर आप स्ट्रगल करते हैं। और सारा साल जब आप इनके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं जो कि फुल फ्लेज साइड्स नहीं होती, तो आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पाते हैं कि यार मैं एज अ टीम कहाँ खड़ा या मैं एज अ प्लेयर किधर खड़ा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक हमेशा से हमें प्रॉब्लम इसकी होती रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नहीं मिल सकती है। पाकिस्तान ने सिर्फ बेसिक्स पे काम रखना है, अपने जो अच्छी चीजें कर रहे हैं
उसको करते चले जाना है और ये सीरीज जीतने का गोल्डन मौका है पाकिस्तान के लिए। सिको, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन टीम, ताकि हम फिर हम पर्थ की कंडीशंस और पिच पे जाएं? देखिए, मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस 2-3 लोगों ने किए और उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि अब क्या होगा, क्या ऑस्ट्रेलियंस ने जो अपने कप्तान और 3-4 प्लेयरों को रेस्ट दिया है, क्या वो वापस बुला लेंगे उन्हें? क्या कोई आपको ऐसी खबर मिली है? तो मैंने कहा भाई, मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अब मैं जवाब उनको देता हूँ कि एक माइंडसेट की बात होती है। जो ऑस्ट्रेलियंस हम कहते हैं ना नया पाकिस्तान बना देंगे ऑस्ट्रेलियन, तो मैं हमेशा पूछता था कि नए लोग आएंगे, हमारा माइंडसेट नहीं है, हमारा माइंडसेट नहीं है। देखिए ना, ट्रैफिक जो है वो सिग्नल पाकिस्तान ने तो नहीं बनाए, हमारे 60% लोग तो रेड लाइट पे नहीं रुकते, उल्टा चल के आ जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट नहीं है चीज़ों पे सही तरीके से चलने का। आप इससे एक और मिसाल क्रिकेट के तौर पे दे देता हूँ कि कल भी मैंने कहा था और राशिद ने मुझसे एग्री किया था कि जब 20, 25, 30 रन रह गए थे तो आप किसी और को भेज देते, इरफान को भेज देते बैटिंग करने के लिए बाबर की जगह, या बाबर खुद कह देते इरफान तुम चले जाओ, कामरान तुम चले जाओ, तुम्हारा बल्ले पे गेंद आया नहीं। ये हम नहीं करते, ये हमारा माइंडसेट ही नहीं है। हम ये है कि मैं ऐसा ना हो कि कोई वो रन्स कर दे। हमारे दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ा प्लेयर बैठा होता था, जब ये सब 30-40 रन रह जाते थे, 20 रन वो खुद ही अवॉइड करता था कि यार मैं 20 रन के चक्कर में कहीं आउट ना हो जाऊं, या चलो तुम लोग चले जाओ। तो नीचे से वसीम बारी, इमरान खान, वसीम राजा, इन सबको भेज दिया करता था कि चलो पहले तुम जाके खेल लो। हमारे यहाँ वो माइंडसेट ही नहीं है। कल इतना अच्छा मौका था कि किसी नए बच्चे को जाके प्रैक्टिस मिल जाए, तो ये इट्स अ माइंडसेट। अब अभी जो उसने बात की है अहमद ने कि जी वो हमें थोड़ी हल्की टीम समझते हैं, हमारे से प्रैक्टिस करते नहीं, ये हमेशा से ही करते रहे। हमेशा उनका ये ट्रेंड रहा है कि वो एक दो को जो है ना ज़रूर चेंज करते हैं और वो फिर घबराते नहीं। जब हम खेलते थे उनकी पूरी टीम खेलती थी, वही जेफ थॉमसन, वही डेनिस लिली, वही मैक्स वॉकर, एवरीबडी यूज्ड टू बी द सेम। ठीक है, अब हो सकता है 2024 के अंदर जो है वो हमें थोड़ा हल्का लेने लगे। अच्छा ठीक है, चलो रैंकिंग्स देख के हल्का लेते ना। देखिए आप लोगों की रैंकिंग इस तरह की नहीं होगी सिक्कू भाई, वो रैंकिंग के हिसाब से देखो ना, हमने गए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, हमने एडिलेड में भी टेस्ट मैच जीत रहे थे। रैंकिंग्स के हिसाब से चलते हैं, आजकल की रैंकिंग के हिसाब से चलिए। गुड दे टेकिंग इट स्लाइटली ना, वी शुड बी सरप्राइजिंग देम एनीवे। बट ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है वो तो बिल्कुल पेस को हैंडल नहीं कर पाए, बट उनके बॉलर्स भी couldn't crack the code, और वो थे यंग गन साइम अयूब, जिन्होंने बनाए ब्रिलियंट 82 रन्स फ्रॉम 71 रन्स। उन्हें गुफ्तगू की और बताया कि अब उनके थर्ड मैच के लिए क्या हिकमत अमली होगी। लेट्स लिसन टू व्हाट ही हैड। बाय द वे, साइम अयूब ने काफ़ी इम्प्रेस किया है ना। ऑफ कोर्स आप लोगों ने उनको PSL में भी देखा हुआ है एंड सीन हिम पाकिस्तान की जो अभी रिसेंटली 9 विकेट विन थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग स्टाइल एंड स्टैट्स, जी साइम अयूब को चाहिए कि वो अपना नेचुरल गेम खेले। इस इनिंग के अंदर जो मैंने कल भी उस दिन जिक्र किया था, उसने ऑन साइड के शॉट्स खेले, वो पहले खेल ही नहीं रहा था। हालांकि वो बाउंसी ट्रैक है, उसमें लग भी सकती है, इसलिए बाउंस अच्छा आता है। तो उसको चाहिए, मेरी एडवाइस होगी वो अपना नेचुरल गेम खेले। ठीक है, शुरू में आराम से खेले, बाद में अपने जो मारता है उस तरह। ठीक है। एंड राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ हैं। राशिद, आपसे भी पूछेंगे, आई मीन साइम का शुरू में जब मैं देख रहे थे, मैं तो कहती कभी भी अब आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो ट्राई कर रहे थे टू ब्रेक फ्री, हेजलवुड उनको तंग कर रहे थे, बट वो अपनी रिदम नहीं ढूंढ पा रहे थे। बट समथिंग हैपेंड इन दोस फ्यू ओवर्स के वो चेंज हो गया। एंड आई वांट टू नो कि आप इस पर थोड़ी सी लाइट शेड करें। देखिए, पहले जो खेल रहे थे बॉल को एयर में खेलते हैं, हम सही बता सकते हैं कि बॉल में एयर में खेलना और पिच पे खेलने में कितना डिफरेंस होता है। एयर में जब मिचेल स्टार्क ने नई बॉल की तो मिडिल स्टंप से वो बाहर निकाल रहे थे, वो ऑन खेलने नहीं थे, वो एयर में नहीं खेले। बॉल के पिच होने के बाद आने दी, लेट खेले और बैट पे लगी। ये शुरू के 5-6 ओवर अगर आप देखें, उन्होंने कोई भी शॉट ऐसी नहीं मारी जिससे लगे कि वो परेशान है। बॉल को थोड़ा सा पुराना होने दिया। पिछले मैच में जो डिसमिसल हुए उसमें देखिएगा, स्टार्ट से आउट में लंबा फॉरवर्ड गए और उनकी हील जब टच हुई थी, बॉल लग चुकी थी उनके पल्ले पे, तो इसका मतलब कि पोजीशन में नहीं आए थे। इसमें इन्होंने टैक्टिक्स चेंज की है अपनी और थोड़ा सा क्रीज के अंदर खड़े हुए हैं और छोटे पाँव से खेले हैं, ज्यादा आगे गए नहीं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा टाइम मिला। क्योंकि डेवलप प्लेयर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन T20 ने थोड़ा सा इनका माइंड तेज कर दिया है। मैं अंडर 19 से इनको देख रहा हूँ, फिर अंडर 16 भी देखा इनको, अंडर 19 भी देखा और उसके बाद PSL में भी देखा। ये 4 डे में तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन T20 में कुछ शॉट्स इन्होंने ऑन साइड पे इतनी मारना शुरू कर दी जिसकी वजह से कवर और पॉइंट एरिया छोड़ दिया। कल का मैच देखे तो इन्होंने ड्राइव भी मारी है, एक्स्ट्रा कवर पे वेम्पा को छक्का भी मारा है और अपने बिल के ऊपर इन्होंने डोमिनेट किया है मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क इनके लिए मौफिक थे पुरानी बॉल के लिए। मोस्टली देखें जो टेरी एल्डरमैन को छक्का मारा था सईद अनवर ने, उसका थोड़ा सिमिलर शॉट मारा है उन्होंने, जो स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारा है,
तो क्या है कि अपने पाँव का अच्छा इस्तेमाल किया है साइन युग ने, और इसको करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत चाहिए उनको, क्योंकि हम बहुत जल्दी हाइट बना देते हैं किसी प्लेयर की एक इनिंग के बाद। वो जब खेलेंगे बहुत खूबसूरत खेलेंगे, जब नहीं खेलेंगे तो फिर वो कल मैंने फोन नंबर दिखाया था आपको, 13 इनिंग की जो पार्टनरशिप थी दोनों की 0-0, 1-2, 0-0 इस तरह की थी। लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप दो यंग प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और लेफ्ट हैंडर अगर हो, उसका मजा ही कुछ और होता है। एब्सोल्युटली। ये फोन नंबर पे कभी डायल भी करना चाहिए हमें, क्या पता बहुत किसका कौन उठाएगा ये फोन। इसी तरह राशिद, हमारे दौर में ना तो ग्रेग चैपल था, उससे रन्स नहीं हो रहे थे, तो वो तो रन तो 0 पे आउट हुआ ना, तो एक आदमी ने डक लेकर आया था, उसने ग्राउंड में छोड़ दी उसको ना। ग्रेग चैपल बहुत छोटे थे, हम लोग टीवी पे देखे था वो मैच। अच्छा, आप बहुत छोटे थे उस वक्त। हम किसी को इंकरेज नहीं करते कि वो ऐसी कोई चीज़ करे कि बत्तख लेके स्टेडियम में आ जाए, ये पुरानी बातें हैं तो इसको आगे छोड़ते हैं। बट यू नो, लेट्स कम डाउन टू पर्थ नाउ। आई नीड ट्रेडिशनली अहमद, पर्थ की जो सर्फेस है नोन्स टू बी फास्ट एंड बाउंसी, एंड आई वांट टू सी a big score now. I think it has to be a mouth-watering contest. बिल्कुल छोटे स्कोर का भी अपना एक अलग मजा आता है, but we really want to see something big tomorrow. तो with the toss, do you want to bat first? ये तो फातिमा, बैटिंग और बॉलिंग आपको वहाँ पे कंडीशंस देख के पता चलती हैं। अक्सर स्टैट्स आपको बहुत ज्यादा चीजें बता देते हैं, लेकिन अक्सर स्टैट भी गलत हो जाते हैं। तो आई एम श्योर जो वहाँ पे कोचिंग स्टाफ या सिलेक्टर या रिजवान जो हैं, वो जब पिच देखेंगे वो इसका राइट तरीके से चीज़ों को बता सकेंगे। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात रही है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो यंगस्टर्स अभी खेल भी रहे हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, इतने पोटेंशियल वाले नहीं लग रहे हैं। उनकी शेफील्ड में भी, जो शील्ड में भी उनकी एवरेजेस हैं वो बहुत नीचे हैं। 22 की एवरेज से वो लड़के टीम में लेके आए, जिसने T20 में परफॉर्मेंस की है उसको ODI में भी लेके आए, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने यंग टैलेंट के साथ। उनके पास भी कोई इस तरह का यंग टैलेंट मौजूद नजर नहीं आ रहा है कि जो, अगर देखें कितने अरसे से वो एबर्ट को साथ रह रहे हैं अपने के ऑलराउंडर के तौर पे, एबर्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एबर्ट ही इनकी चॉइस है, इस तरह के प्लेयर्स इनकी चॉइस है, इट शोज कि इस तरह का कोई प्लेयर निकल के नहीं आ रहा है जिस तरह पास्ट के अंदर हमने ऑस्ट्रेलियन टीम में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं और जो खेल भी रहे हैं। अब जो 2-3 खिलाए हैं उसमें तो कोई ऐसा कोई पोटेंशियल नजर नहीं आई है। अब आने वाले मैचेस में कल से और ज्यादा नए प्लेयर नजर आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वीक लिंक खुल जाएगा। हाँ जी, नए प्लेयर्स में ये जरूर होता है, एंथुजियास्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फील्ड के अंदर आपको लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होती है, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करने की कमी होती है। और जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर काफी इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, दे नो हाउ टू कोप विद द प्रेशर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एज होगा पाकिस्तान के पास, और रिजवान के पास अपने पहले ही सीरीज में एज अ कैप्टन बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलने लगा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दे हैव अ ब्राइट चांस टू विन द सीरीज, और पहले ही एज अ कैप्टन सीरीज अपने नाम कर लें। एंड सिकंदर, मैं भी आपको बताई थी, मैं ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती हूँ टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। प्लेस फॉर नहीं, आजकल 2024 है, सब मोबाइल पे हो जाते हैं, ऑनलाइन। आई अंडरस्टैंड आप लोग पुराने ज़माने के, अब चेंज हो गया है, बट एनीवे इट्स बहुत रिजवान की कैप्टनसी पे फॉर्मर क्रिकेटर्स, माइकल वॉन, एवरीबडी इज प्रेजिंग हिम। आई नो इट्स जस्ट 2 1 days, बट इससे वो देख रहे हैं अ ग्लिमर ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। नहीं देखो, उसको एक तो सबसे पहले जो अभी शहजाद ने बात की ना कि टॉस में आपने पूछा क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स अ ड्रॉप इन पिच। ड्रॉप इन पिच है मेरे ख्याल से ऑप्टिस स्टेडियम का, एक्चुअली आई कांट प्रॉमिस दैट, बट आई थिंक वो अहमद ने बोला कि देखें वहाँ पे जो कैप्टन मौजूद है वो देखेगा, कोच मौजूद है वो देखेंगे, ये फिर वो फैसला करेंगे। आर यू श्योर अहमद कि वो फैसला करेंगे? फैसला तो लाहौर से आएगा उनके पास, क्या करना है? प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अहमद। नहीं चीजें तो वहां से चल रही हैं, डोरियां तो वहां से खींची जा रही हैं। केयरफुल क्रिकेट कन्वर्सेशंस प्लीज। भाई जो फैक्ट है वो तो बताना चाहिए ना कि वहां से चल रही है, तो उनको तो इजाजत। ये सिक्कू भाई ठीक कह रहे हैं। देखें, जब कोई कुछ चीज बुरी हो जाए तो उसको सिर्फ हमने सिलेक्शन कमेटी पे नहीं फेंकना है, जो चीज अच्छी भी हो रही है उसमें उनको भी साथ लेके चलना है। तो अगर तो ये इसमें भी उनका हाथ है, जो कल भी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था जो पाकिस्तान के हक में गया, और अगर वो असद शफीक उसमें इन्वॉल्व है तो ये बड़ी अच्छी बात है।
ड्रॉप इन पिच है, सिको जस्ट कंफर्म। देखिए पर्थ के अंदर जब हम खेला करते थे तो काली मिट्टी होती थी, बड़ी सख्त किस्म की, बहुत सख्त काली मिट्टी। अब ये ड्रॉप इन पिच है, आई डोंट नो कि वहाँ किस तरह की बनेगी, क्या होगा। तो सवाल आपको क्या था? हम तो कहीं और निकल गए। बस मैं तो आपसे रिजवान की कैप्टेंसी का बात करनी चाह रही थी, मगर अब आपने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया। जल्दी से बता दूं, रिजवान ने सुन नहीं रहे आप। रिजवान ने पीएसएल में बड़ी अच्छी कप्तानी की है, उनको एक्सपीरियंस है उसका ना, और वो जीते भी हैं ट्रॉफी वगैरह। जो एक गलती उन्होंने की वो मैंने कल भी बताई थी कि कप्तान को नए बॉल और फ्रेश विकेट का फायदा उठाना चाहिए। जैसे ही नसीम शाह गलत लाइन पे गेंद कर रहे थे, उन्हें 2 ओवर के बाद चेंज करके नए बॉलर को लाना चाहिए था। उन्होंने 5 ओवर करा दिए, 34 रन उनसे दिलवा दिए, तो वो एक गलती उन्होंने जरूर की। ठीक है, सो यू नो विद द पर्थ स्टेडियम इज अ ग्रेट वेन्यू एंड लेट्स सी, बिकॉज हमने देखा यूजुअली टीम्स जो बैटिंग सेकंड करते दे हैव वन। सो कल क्या कंडीशंस होंगे उस पर डिसीजन लेंगे। इट्स नाइस, अच्छी स्प्रिंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, बट एनीवे स्प्रिंग की बात करी जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मगर न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए। सो विल देयर बी अ हाइब्रिड मॉडल? पीसीबी का क्या स्टांस है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? तो निकलता है गेंद और सीम वीम भी होता है, और अर्ली जो टाइम होता है ना, जब पहली दफ़ा आप पहला ओवर कर रहे होते हैं, या 5 ओवर या 6 ओवर या 10 ओवर, उसमें गेंद हिलता है, वो तो है। तो ये तो वहाँ पे खड़े होकर जो टॉस का कोच होगा वो बताएगा कि जी आप टॉस जीतो तो आप ऐसे। देयर इज नो टॉस का कोच। नहीं है भी नहीं, कोई टॉस का कोच। श्योर? यस, आई एम एब्सोल्युटली। तो टॉस का कोच नहीं है, कॉन्फिडेंट। तो जो भी होगा फिर वहाँ पर फैसला होगा कि क्या अच्छा मॉइस्चर है, बाउंसी लग रही है तो चलें जी उनको डाल दें अंदर। वरना अगर ये भी होता है कि अगर फ्लैट पिच है नज़र आ रही है तो ऑस्ट्रेलियंस तो फिर फ़ौरन बैटिंग करने जाएंगे। मगर एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, उन्होंने लगता है कि टू मैनी T20 क्रिकेटर्स इन दिस साइड, तो वो हर कोई इंग्लिश की आपने बैटिंग देखी होगी, अभी आए हुए उसको 4 रन नहीं किए तो उसने उठ के यूं करके शॉट खेलने की कोशिश की थी। मैं हैरान था कि यार कोच मैं हूँ उनका, मोमेंटम बिल्ड नहीं कर, जस्ट ट्राइंग टू स्विंग, थोड़ा सा खेलने टाइम लेते ना उसको। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी, क्योंकि कभी कभार आप किसी टीम अंडर प्रेशर, जैसे आप लोग कह रहे थे ना, इट्स बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान के। हाँ, और यू नो समटाइम्स जो अंडर प्रेशर टीम होती है वो भी थोड़ी थ्रेटिंग हो सकती है। सो एनीथिंग कैन हैपन टुमारो। गुड थिंग इज जियो न्यूज़ में हम लोग यहाँ मौजूद होंगे एंड विल वॉच द मैच विद यू, और हम आपको सब एनालिसिस, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।